देखिए प्यारे बच्चों, आरआरबी एनटीपीसी में बहुत ही पूछा गया लाजवाब सरलीकरण का क्वेश्चन। चलिए ऐसे देखते हैं इस कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए दिया है 240 डिवाइड 5 अपान दिया है, फिर 1 डिवाइड दिया है 4 अपान 1 डिवाइड 5 अपान 1 डिवाइड 3 दिया गया है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको इसमें समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर नीचे से सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। यहाँ से देखिए 1 डिवाइड दिया है, कभी भी अगर डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये 1 अपान किस में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। किस में जाएगा, नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कितना दिया हुआ है, तो ये 1/3 हुआ। लेकिन ये पूरा दिया किस में है, तो 5 अपान में दिया है। किस में दिया है, तो 5 अपान 1/3 दिया है। तो ये हमारी संख्या क्या होगी, पलट के यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पलट के मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आप आगे देखेंगे तो पलट के हमारी ये जो संख्या यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन 1 के डिवाइड में दिया है। क्या दिया है, 1 के डिवाइड में दिया है। 1 के डिवाइड में दिया हुआ है तो 1 डिवाइड हमारा कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर से हमारा कितना होने वाला है, 1 डिवाइड है तो इसको हम जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपान कितना हो जाएगा, 15 होने वाला है। ठीक है, ये 15 होगा तो 1/15 हो जाएगा। अभी जब ये वैल्यू हमारी 1/15 होगी तो फिर से देखिए ये पूरा वैल्यू कितने में दिया है, तो ये देखिए 4 अपान हमारा दिया है 1/15 दिया है। कितना दिया है, 1/15 दिया है। तो फिर से नीचे वाली वैल्यू हमारा ऊपर जाएगी। कहाँ पर जाएगी, ऊपर जाएगी। लेकिन ये पूरा मान किस में दिया है, डिवाइड में दिया है। तो 15 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 15 चौका 60 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो इसको भी जब हम बनाएंगे तो कितना बनेगा, 1 अपान 60 बन जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे हमारा चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पूरा दिया किस में है, ये दिया है 5 अपान 1/60 दिया है। ठीक है, और ये पूरी वैल्यू दी है हमारी किसमें, तो 240 के डिवाइड में दिया है। कितना दिया है, 240 के डिवाइड में दिया हुआ है। तो जब ये 60 है तो 60 है नीचे से हमारा ऊपर जाएगा। कहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 56 30 300 हो जाएगा। तो 240 डिवाइड बाई 300 हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर कितना आएगा, क्योंकि देखिए 240 आएगा और डिवाइड बाई है तो इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे चला जाएगा। तो हमारा 300 होने वाला है। इस प्रकार से हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे और 8 से ये कितना जाएगा, 3 से कट हो जाएगा हमारा। 3 से 10 बार, 3 से 8 बार है ना। तो ये फिर आपका फिर से कटेगा तो आपका आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5 आपका, क्योंकि देखिए यहाँ से कटेगा तो 8 बार आएगा, फिर आपका आएगा 10 बार। फिर 2 से जब कटेंगे 2 से 4, 2 से ये आपका 5। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको इतना प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर चेंज होता जाएगा। नीचे 1/3 होगा, 3 पलट के ऊपर जाएगा। फिर ये 15 हो जाएगा तो 1 डिवाइड बाई 15 बचेगा। फिर 15 में क्या हो जाएगा, 15 फिर पलटेगा तो ऊपर जाएगा। देखिए अब इतना पूरा प्रोसेस करने से अच्छा है, हमेशा याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को, कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, क्योंकि ये पूछा गया है तो 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए एक लाइन में ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। कैसे देना है, देखिए यहाँ पर देखिए जो नीचे वैल्यू दी है ना, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करिए। देखिए ये पूरा दिया है किसके, तो यहाँ पर देखेंगे पूरा डिवाइड में दिया है। कितना दिया है, डिवाइड में। तो यहाँ पर क्या करिए, 240 करिए। अब डिवाइड है तो अपान के बटे में जाएगा, आपके बटे में जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ 5 चौक कितना होगा, 20 होगा। 20 पंचे 100 होगा, और 100 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। मतलब क्या हो जाएगा, 300। आपको इतना नहीं करने की जरूरत है, आपका 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300। इसको जब हम कट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4/5 आएगा। तो आपको देखिए ये पूरा करने के बजाय आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से आया, कुछ भी नहीं करिए, ऊपर से देखिए, क्योंकि ये पूरा डिवाइड में दिया है तो डिवाइड में दिया है तो पूरा ये बटे में जाएगा, मतलब ये नीचे जाएगा आपका। तो 5 चौक 20 पंचे 100 और यहाँ 300 हो जाएगा। ठीक है, आप नीचे से सॉल्व करिए, या तो आपको इस प्रकार से देखिए, पहले यहाँ नीचे से सॉल्व करेंगे तो पहला सॉल्व करिए, फिर इसको पलट के ऊपर ले जाइए, फिर पलट के ले जाइए, फिर पलट के ले जाइए। इतना आप जब करेंगे तो ये बहुत आपको टाइम लगने वाला है। पूरा आपको क्या करना है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करिए, 5 चौक 20 पंचे 100 और पूरा मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड में रख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ARRB जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 28/5/2019 का। ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं। देखिए तो पहले सबसे पहले हम नीचे से ऐसे क्वेश्चन को भी नीचे से सॉल्व करेंगे। तो नीचे से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दिया है 10 प्लस दिया है 1/10। इनमें हम अगर नीचे हम एलसीएम लेते हैं, 10 कितना लेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे 10, तो हमारा 10 होगा। इधर 10 में 10 का मल्टीप्लाई 10 100 हो जाएगा, एक जुड़ेगा तो 101 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 101/10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पूरा 1 के अपान में दिया, कितना दिया है, तो यहाँ पर देखिए A1 अपान दिया है 101 अपान हमारा 100 आ गया। ठीक है, तो अब ये नीचे की जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, हमारा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि देखिए पहले का करता कैसा है, पहले का दूसरे से तीसरे का चौथे से है ना, और मल्टीप्लाई होगा पहले से चौथे का और दूसरे का तीसरे से। तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, आपका आ जाएगा 10 अपान कितना हो जाएगा, 101 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे, तो ये 1 प्लस हमारा हो जाएगा ये 10 अपान हो जाएगा 101 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब ये बीच में हमारा प्लस है, प्लस लगाइए। अब देखिए यहाँ पर हमारा दिया है, इस वाले में कितना दिया है, तो 1 माइनस दिया है। सेम इसमें भी वही कंडीशन होगा, क्योंकि पूरा सेम दिया है। तो ये भी हमारा 10 अपान कितना हो जाएगा, 101 होगा। कितना होगा, 101 होने वाला है। ठीक है, अब अगर आपको करना है तो इसमें और चीज़ें कर सकते हैं, नहीं तो आप देखिए A + B और A - B भी फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर A हो जाएगा, A B हो जाएगा। ठीक है, तो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पे बीच में प्लस लगा हुआ है तो आपका ए प्लस बी वाला फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व जब करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो 101 दिया है तो इधर जाएगा एलसीएम लेंगे तो 101 हो जाएगा और 10 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 111 अपॉन 110 हो जाएगा, 101 हो जाएगा है ना। फिर बीच में प्लस लगेगा। अभी 101 है तो 101 अगर एलसीएम लेंगे तो आपका कितना जाएगा 101 में 10 अगर घटेगा तो 91 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 91। तब जब इनको सॉल्व हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 111 में अगर 91 जोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 1 2 हो जाएगा और 9 1 10 है ना। तो आपका आ जाएगा 200 कितना आ जाएगा देखिए ये 2 आएगा, 9 1 10 का 0 होगा, ये आपका 1 1 2 आ जाएगा। कितना आएगा तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा तो 202 आ जाएगा। 202 अपान 101 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका पूरा 2 गुना कट रहा है तो करेक्ट आंसर आपका 2 आ जाएगा। कितना आएगा 2, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, सीधे क्या करिए पूरा आपका सरलीकरण करिए नीचे से और संख्या को अगर पलट दीजिए बस हो गया। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी है ए अपॉन बी दिया है अपॉन सी अपॉन डी दिया है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, एक क्वेश्चन हमेशा क्या होता है यहाँ पर, तो ये पहले का चौथे से मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे होगा, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई पहले से चौथे का मल्टीप्लाई होता है। मतलब ए मल्टीप्लाई कितना होगा, तो ए मल्टीप्लाई आपका डी होगा अपॉन ये दूसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई होता है तो बी मल्टीप्लाई कितना होता है सी होता है। एक चीज़ होता है हमेशा, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, सरलीकरण का क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूँ बेसिक क्या है। जैसे देखिए एक 1 सही 1/4 दिया है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे पहले सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 में 1 का मल्टीप्लाई 4 1 4 और फिर यहाँ पर प्लस, इसका वैसे मतलब होता है 1 + 1/4, ये इसका मतलब होता है। तो कितना हो जाएगा देखिए 4 1 4 1 5, तो ये आपका हो जाएगा 5/4। कितना आ गया 5/4 आ गया। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा जैसे 1 सही 1/2 दिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2 1 कम 2 1 3/2, कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। लेकिन आपका डिवाइड में दिया है, किस में दिया है डिवाइड में दिया है। तो डिवाइड में दिया है तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए हमारा 5/4 होगा 5/4। अब डिवाइड दिया है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो संख्या आई थी हमारी पलट जाएगी, 3/2 आया तो हमारा 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूरा हमारा बटे में दिया है तो बटा कर देते हैं। फिर 1/15 दिया है तो इसको हम पहले अलग से सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या दिया है तो 1/15 दिया है और प्लस दिया है ये 10। देखिए 1 - 9/10 दिया है तो इसको हम जब एलसीएम लेंगे 10 तो कितना आ जाएगा, 10 में अगर 9 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 10 में 9 जाएगा तो 1/10 आएगा। कितना आएगा 1/10, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/10। कितना लिखेंगे 1/10 आ जाएगा। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा पूरा आ जाएगा, हमारा 30 एलसीएम लेंगे 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 15 से 2 बार जाएगा, 10 से 3 बार, तो 3/, कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा तो देखिए 10 से 3 बार, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट 5/30। कितना आ जाएगा 5/30 आपका आने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू हमारी कहाँ पर दी हुई है, तो अगर आप देखेंगे तो वैल्यू हमारी दी हुई है नीचे, मतलब यहाँ पर दी है 5/, कितना आ रहा है तो 5/ हमारा 30 आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका फर्स्ट पद होगा ऊपर वाला, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। यही हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो मैंने आपको क्या बताया, इसको हटा देते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो इसमें पहला और चौथा मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई आपका 2 ही रहेगा और ये नीचे वाला 30 है, 30 आपका मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये अपॉन हो जाएगा, अपॉन के बाद 4 मल्टीप्लाई 3 ही रहेगा और आपका मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको कट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 से कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है, 3 से ये 2 बार जा रहा है, तो 2 से 2 4 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा 4, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आपका होने वाला कितना होगा, तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगर सरलीकरण का क्वेश्चन आता है तो आपको बेसिक से सॉल्व करना है। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो इसको शेयर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।